लाइव ट्रेडिंग। तो प्रीवियस दो क्लास में यानी कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के क्लास 5 और क्लास 6 में मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको ग्रीन हथौड़ा और रेड हथौड़ा, उसके अलावा मैंने आपको उल्टा ग्रीन हथौड़ा और उल्टा रेड हथौड़ा, और मैंने आपको डोजी बताया था, ग्रीन डोजी या रेड डोजी। अगर मैं इसके टेक्निकल टर्म में बोलूं तो मैंने आपको हैमर और हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, और उसके अलावा ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी बताया था। तो सिर्फ और सिर्फ इस तीन फॉर्मेट और इस एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करण कुशवाहा में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज ये टेक्निकल एनालिसिस का हमारा क्लास 7 है, जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग बताने वाला हूं बेस्ड ऑन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल के पैटर्न बताए हैं। तो देखो, जब मैं आज ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करके बता रहा हूं। आज थर्सडे है, थर्सडे के दिन जनरली मार्केट कंसोलिडेटेड होता है, मतलब कि एक जोन में चलता है, साइडवेज चलता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको जितने भी बताया मैं आपको हैमर भी दिखा दूं, मैं आपको शूटिंग स्टार भी दिखा दूं, मैं आपको डोजी भी दिखा दूं। जो भी बनता दिखेगा उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा मैंने अधिकतर देखा है, जब भी मैं ट्रेडिंग बताता हूं तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट आप एक चीज को समझना, आप ट्रेडिंग को तभी समझोगे जब आप उसके बेसिक्स को समझोगे। तो मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ क्लास 7 है। मेरे सिर्फ क्लास 5 तक के वीडियो को देख के ही आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ और सीख सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर लेवल से बता रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करता हूं जैसे मैंने चीजों को सीखा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। ठीक है। और एक चीज मैं आपको आप मोबाइल से ही बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 10 में से 4 या 5 लोग के पास लैपटॉप सिस्टम या बड़े स्क्रीन नहीं होते। ठीक है। तो आगे चल के जब मैं ये क्लास कंप्लीट कर लूंगा या आपको ऑप्शन फ्यूचर हर टाइप का बता दूंगा, देन हम चार्ट देखने के लिए लैपटॉप यूज करेंगे और हम ट्रेड मोबाइल में लेंगे। तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस है वो मोबाइल में एक साइड दिखेगा, और जो हमारा चार्ट पैटर्न हम जिस भी कंपनी का देख रहे हैं, निफ्टी का देख रहे हैं या पर्टिकुलर जिस भी कंपनी का देख रहे हैं जिसपे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको हम लैपटॉप में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और हम जानते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके मैंने 3 फॉर्मेट यानी 3 कैंडल के टाइप आपको बताया, उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। आज मैं ना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन बनाऊंगा, ना ही मैं कोई अदर जोन बनाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बेसिस पे अपन ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अपने एंजल वन का होम पेज ओपन कर लिया। देखिए, मैं आज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा रिस्की होता है। जब आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करते हो तो आपके लिए एक्यूरेट ट्रेडिंग भी होता है, प्रॉफिटेबल के चांस भी ज्यादा रहते हैं और परफेक्शन होता है, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बहुत जल्दी मूवमेंट होता है उसका। ठीक है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी तो भैया पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप निफ्टी के अंदर भी जाके चाहो तो ये जो जितने बढ़ते हुए कंपनी आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए ना मैं नीचे आता हूं, और देखो एक टाटा स्टील का शेयर दिख रहा है मुझे, तो मैं काम करता हूं, मैं टाटा स्टील के शेयर को लेता हूं। ठीक है। तो चलो चलते हैं, अब इसके चार्ट में चलते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैंने चार्ट में क्लिक किया, ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने कल भी आपके लिए एक ट्रेड बनाया था, कल गुरुवार था, तो मुझे पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं मिल रहा था। उसके कारण 15-20 मिनट से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, दैट्स व्हाई मैंने कैंसिल किया। और अब भी सेम वैसी हुआ, मैंने 5-6 कंपनी को एक्सप्लोर किया, बट मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला, तो मैंने उसे कैंसिल किया और फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो देखो, इस चार्ट में मुझे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। देखो, अगर मैं बात करूं इस पैटर्न की, तो ये पैटर्न क्या है हमारा? भैया ये पैटर्न हमारा शूटिंग स्टार है। बट देखो, ये पैटर्न हमारे चार्ट के टॉप पे बन रहा है। जब ये पैटर्न बन रहा है तो हम वेट करते हैं अगले पैटर्न का, कि अगला पैटर्न अगर ये पहले कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो हम इसी कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस लेके एंट्री ले लेते हैं। तो ये ब्रेक तो कर दिया, ये दूसरा कैंडल अपने पहले कैंडल के लो को ब्रेक तो कर दिया है, बट आप सेफ्टी के लिए चाहो तो वेट कर सकते हो। क्यों वेट कर सकते हो? क्योंकि आप देखना, ये जो पोजीशन है, जब ये रेड कैंडल बना था तो ये नीचे यहां तक गिरा था, बट यहां पे बायर्स हावी होके इसको ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर फिर यहां से सेलर्स हावी होके नीचे लाए और फिर ये नीचे ला रहे हैं। तो हो सकता है इस पॉइंट के आने के बाद अगेन बायर्स हावी हो और इसको यहां से ऊपर ले जाए, और अगर सेलर्स हावी रहे तो ये फिर इससे नीचे भी आएगा। कहां नीचे आएगा? यहां तक नीचे आ सकता है।
और अगर यहां भी सेलर्स हावी रहे तो और यहां नीचे आ सकता है। तो आपके लिए पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है और तीसरा सपोर्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बट क्योंकि आज हम कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाता हूं, ठीक है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे नीचे देखो सेल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। मेरा मन नहीं मान रहा है, अगर मैं एक्चुअल में ट्रेड लेता तो मैं इस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करता, मैं देखता कि और नेक्स्ट कैंडल और नीचे की ओर जा रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता तो जब तक ये कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता या इसके पास तक नहीं आता तब तक मैं डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है यहां आने के बाद कैंडल ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले भी बायर्स ने ऊपर लेके गया है, या अगर सेलर्स हावी रहे तो नीचे लाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेट करने का। बट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको ट्रेड ले देता हूं, ठीक है, लेके दिखाता हूं। तो ट्रेड कैसे लेना है आपको सिंपल सा सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर डालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 50 क्वांटिटी डाल देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने 50 क्वांटिटी डाला। अब देखो आपको मार्केट में ही रखना है, ठीक है, और प्लेस सेल ऑर्डर कर देना है। तो जैसे ही आप सेल ऑर्डर करोगे, जस्ट सेकंड पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग सेल कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, प्लेस सेल ऑर्डर और फिर यस किया। तो ये देखो हमारा ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही आप पोजीशन में जाओगे, ठीक है, मैं पोजीशन में गया तो देखो यहां पे हमारे दिखने लग जाएगा ये, ऑल राइट। तो देखो ये टाटा स्टील का दिख रहा है, मैंने यहां पे आपको दिख रहा है मैंने 50 शेयर को सेल किया है 159 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो अब इस बात को समझना। और देखो जब हम ट्रेड लेते हैं, जब मैंने ट्रेड लिया तो हम वॉल्यूम को भी देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो देखो ये जो रेड कैंडल बना है इसका भी वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है, ग्रीन कैंडल का भी वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है, और ये जो शूटिंग स्टार बना है, अगर आप इसका ये रेड वाला वॉल्यूम देखोगे तो ये भी स्ट्रांग नहीं है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो अपने को ट्रेड लेना ही नहीं था, पहली बात। बट क्योंकि आपको दिखाना है बोल के मैंने ट्रेड लिया, तो हमको ये देखना है कि ये वॉल्यूम भी देखो। अब आपको यहाँ पे ये जज करना है ना कि अगर ये मेरा शूटिंग स्टार बना है और अगर ये मेरे चार्ट के टॉप पे बना है तो ये मार्केट को नीचे ही लेके जाएगा। बट ठीक है, बट चार्ट के टॉप पे बना है कि बॉटम पे बना है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके लिए आप ये देखोगे टाटा स्टील आज खुला कितने बजे। तो अगर आप बैक जाओगे तो देखो टाटा स्टील ओपन हुआ है 159 रुपए पे। तो अगेन अगर मैं चार्ट में आता हूं, ठीक है, तो देखो ये जो 159 रुपए है ये यहां पे है। मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, ठीक है। तो 159 रुपए मतलब मार्केट यहीं पे खुला है और यहीं पे शूटिंग स्टार बना है। तो यहां से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे जाके अपने को ट्रैप में फंसा रहा है, क्योंकि अपने को ये वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा, तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। बट इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जा सकता है। बट क्योंकि रेड हथौड़ा बना है तो ये थोड़ा सा नीचे लेके जा सकता है। आपको सारी चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से मैंने सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब देख सकते हो कि ये मेरा प्रॉफिट का जोन दिखा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर जाता है तो लॉस होगा। तो देखो अब यहां पे मैं ट्रेड कैसे लूंगा। देखो मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मैंने इस कैंडल में लिया है। तो इस कैंडल का टॉप कितना है? 159 रुपए 20 पैसा है और मैंने 159 रुपए 6 पैसे में ट्रेड लिया है। तो जब हम सेल करते हैं ना तो हम ऊपर का स्टॉप लॉस लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैंने 159 रुपए 6 पैसा लिया, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 158 रुपए ले लेता हूं कि मैं 1 रुपए पर शेयर लॉस ले सकता हूं। मतलब अगर ये नीचे नहीं गया ऊपर आया तो मुझे 50 शेयर लिया है तो मैंने 50 रुपए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? ये जो टाटा स्टील का शेयर है यहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो स्टॉप लॉस का एक सेक्शन दिख रहा है, यहां पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आ रहा है। तो क्योंकि मैंने अपना 159 रुपए में लिया है तो 158 रुपए। आप फिर से एक बार चेक कर लेना, आपको डाउट हो तो। देखो मैंने लिया 159 रुपए पे, तो मैं चाहता हूं 158 रुपए पे मेरा सौदा कट जाए। तो मैं टाटा स्टील पे क्लिक करूंगा या नीचे स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहां डाल दूंगा 158। मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता। और फिर प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा और यस कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने किया तो देखो जैसे मैं ओपन ऑर्डर में जाऊंगा तो यहां मेरा अभी नहीं आया है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है अगर आपका नहीं दिख रहा है तो ओपन ऑर्डर में जाऊंगा तो ये आ जाएगा कुछ समय बाद। देखो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे मैंने टाटा स्टील को बाय बैक कर लिया क्योंकि मैंने पहले सेल किया था। तो अगर ये 158 रुपए में आएगा तो मेरा सौदा बाय डिफॉल्ट कट जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वापिस से मैं पोजीशन में आता हूं। ठीक है, मैंने पोजीशन में आ गया। अब देखो पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने लिया तो था 159 रुपए में, बट क्योंकि इसका प्राइस अभी 158 नीचे जा रहा है तो देखो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, अब ट्रेल, अब ये जो पहला कैंडल है ना, आप इसको वेट करो क्योंकि हमने इसी का स्टॉप लॉस लिया 158 रुपए का लिया है। अगर इस पहले कैंडल के बाद दूसरा कैंडल यहां से बनता है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टॉप लॉस को अपने इस दूसरे कैंडल के टॉप पे ले लूंगा ताकि मैं एक प्रॉफिट को बुक करूं। और इस तरीके से हम प्रॉफिट को बुक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं। अभी देखो, अभी जो चल रहा है 158 रुपए 75 पैसे पे चल रहा है और मैंने लिया तो 159 रुपए पे, और मैंने ओपन ऑर्डर कितने का लगाया है, तो मैं कम का लगाता हूं। जस्ट सेकेंड, मैंने 158 रुपए का लगाया, मुझे ज्यादा का लगाना था, सॉरी, मैंने कम का ही लगा दिया। तो अगर 158 रुपए में मेरा सौदा कटता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। एक्चुअली क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट है, तो इसे मुझे 159 160 रुपए लेना था, तो मैंने इसे ऑलरेडी सही लिया है। तो ये देखो मेरा भी करंट प्राइस 158 रुपए 85 पैसा चल रहा है। अगर ये 158 रुपए पे आएगा तो मेरा सौदा बाय डिफॉल्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं पोजीशन में क्लिक करता हूं तो ये मेरे प्रॉफिट है। अब आपको देखना है, कंटिन्यू देखते रहना है। तो 158 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। अगर 158 रुपए आता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल में रहूंगा, लॉस नहीं रहूंगा। तो इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेड में भी चेंजेस करना है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे। अभी मैं फोन में बता रहा हूं, आगे चल के हम इसे लैपटॉप में चार्ट देखेंगे और फोन में ट्रेड लेंगे ताकि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। चलिए, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेडिंग को करना सीख गए होंगे। मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं कि आप शुरू में बहुत कम कैपिटल लगाएं। और देखिए होता क्या है ना, अगर आप 100 रुपए की भी प्रॉफिट कर रहे हो ना तो लगभग 50 रुपए आपका ब्रोकर उसमें अपना सर्विस चार्ज खा जाता है। तो आप 100 रुपए की प्रॉफिट कमा के खुश मत होना। आप 100 रुपए कमा रहे हो मतलब 50 रुपए कमा रहे हो। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आपसे कैपिटल मांगता है। तो आप सीखने के लिए स्टार्ट करो, 1 2 5 10 से या 10 क्वांटिटी से लो। 10 क्वांटिटी अगर आपके पास 1000 रुपए या 2000 रुपए भी आप अपने डीमेट अकाउंट में ऐड करते हो तो कम से कम 10 क्वांटिटी लेके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सीखो, आपको शुरू में 2000 5000 10000 20000 रुपए लॉस करना पड़ेगा क्योंकि लॉस करने से आपको मेंटालिटी समझ आती है और जो आप इमोशनल कनेक्ट होते हो उस पर आप कंट्रोल पा पाते हो। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। आप चाहें तो ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे लाइक करिए। ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।